अमृतवाणी, शबदवाणी का इतिहास। तो बने रहिएगा हमारे साथ में और जानिएगा क्या है गुरु महाराज जाम्बू जी की अमृतवाणी और उसका इतिहास। तो ये विशेष लाइव प्रसारण जो है वो आप देख रहे हो जहानबाणी लाइव ऐप के माध्यम से। तो इसी प्रकार से हम इतिहास को लेकर बातें कर रहे हैं। आगे भी कल से ये प्रोग्राम शुरू किया गया है नव वर्ष के उपलक्ष्य में। शब्दवाणी ये है जिसको अपन गुटका बोलते हैं, कई जगह पर इसको गोटका बोलते हैं। यही सबसे बड़ा गुरु महाराज की वाणी का एक प्रमाण है ज्ञानवाणी के पास में। इसमें भी किसी प्रकार के ये कैसे बना, कैसे इसका उद्गम हुआ, ये कैसे अस्तित्व में आया, जो आपने कल के वीडियो में देखा होगा। और आज इसके ऊपर में बात करेंगे कि ये लिपिबद्ध कब हुआ, किसने इसको लिपिबद्ध करवाया, क्यों लिपिबद्ध करवाया और वो कौन-सी प्रेस थी, कहाँ थी, आदि-आदि बातें करेंगे। उससे पहले इसी शब्दावली की एक आरती है, जो मैं आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूँ। उसके बाद में इसके इतिहास पर भी नज़र डालेंगे। तो जुड़े रहिएगा, जानिएगा, समझिएगा और इस लिंक को है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हमारी सामान्य संस्कृति सभ्यता की आवाज़ जन-जन तक पहुँच सके। धन्यवाद, नमस्कार। संध्या सुमरन आरती भजन भगो सेवदास मनसा वासा कर्म मान तो सतगुरु चरण निवास। दीपा शर्म परगटे रे द्वादश कारण दे ब्रह्मा जी के पाए नीर अद्भुत जाको वे। शीस धरणी धर करत हो और नमस्कार शोभार इष्ट देव बाबू जम्ब गुरु बोले लाल की अवतार। धन्य सपना तले धन्य बाल गवाल जहाँ के संग सतगुरु रम्या तो लालन भगवान। हरि कंचेली धन्य जहाँ पर भी पर रूठा बड़रल आमनो तुरम तो पाला भई। परच्या पशु पक्षियाँ जीवा उत्तम जात हुआ पवित्र ज्योत से तो पर जीरो धन्य दिया और हरि तो प्रगतियो संसार एक कहे जो ओढ़तियो जो करती भोपाल। ओ आरती श्री सवदा की जय गुरु मुख निसरत अमरत बीज। ओ आरती श्री सवदा की जय गुरु मुख निसरत अमरत बीज। ओ विष्णु विष्णु को प्रण रे प्राणी प्रगट हुई जब दीनवाणी। ओ विष्णु विष्णु को प्रण रे प्राणी प्रगट हुई जब जीनवाणी। तो बोल उठे तब सारंग पानी गुरु चीन करिए। ओ बोल उठे तब सारंग पानी गुरु चीन करिए। ओ आरती तेरी सबदा की गुरु मुख मिसरत अमरत पीरे। कोई सबद नहीं ये
नौका है भवतरण का मौका है ये शब्द नहीं। नौका है भवतरण का मौका है वो ये मौका बड़ा अनोखा है सब विद्वान शरण करिए वो ये मौका बड़ा अनोखा है सब विद्वान शरण करिए वो आरती श्री सबदा की कीजिए गुरु मुख विसरत अमरत पीजिए उपासक जगते ऐसे भारी ज्यों सूखी घास पड़ी किनगारी उपासक जलते ऐसे भारी ज्यों सूखी घास पड़ी चिंगारी वो नित उठ पाठ करे हो नर नारी सकल कामना सिद्ध करिए वो आरती श्री सबदा की कीजिए गुरु मुख निसरत अमरत पीजिए ओ शास्त्र और वेदन चार सब ग्रंथन का सार विचार ओ शास्त्र और वेदन चार सब ग्रंथन का सार विचार वो कोटि कोटि पद उतरे पार अति कमल उस आसन दीजे वो आरती श्री सबदा की कीजे गुरुमुख विसरत अमरत पीजे वो जुगत सिखावे जो मुखत करवावे वो जम्बदास जो वाणी गावे पर बाजी इसको पावे और इस पर श्री गुरु जामो जी दे ओ आरती सिर सब की गुरु मुख निसरत अमर पति जय आरती सिर सब की गुरु मुख निसरत अमर पति जय आरती सिर सब की बोले विष्णु भगवान की जय अपने अपने मात्र लिए होती है सभी भक्त और संतन की जय आज के आनंद की जय सत्य सनातन धर्म की जय जय। तो ये थी आरती जो कुछ इस प्रकार से शब्द वाली की आरती। अब हम जानेंगे क्यों है ये शब्दवाणी इतनी खास, क्या है इसमें। है? दुनिया वेद पढ़ती है, इतने सारे खोज करती है, इतने लोग तपस्या करते हैं, इतनी साधनाएं करते हैं, किसके लिए करते हैं, क्यों करते हैं, क्या प्राप्ति के लिए करते हैं। इन सारे सवालों का जवाब हमारा सबसे बड़ा पवित्र ग्रंथ जिसको मैं नमन करता हूँ इसमें मिलता है। हर सवाल का जवाब, हर शंका का समाधान गुरु महाराज जाम्बू जी की अमृतवाणी करवाती है। इसका भी अपना एक इतिहास है, ये कब बनी, कैसे बनी, किसने बनाई, क्या घटनाक्रम हुए, क्या परेशानियां आई, क्या अड़चने आई। क्योंकि ये कोई गुरु महाराज ने, आज मैंने एक सवाल डाला था, क्या ये शब्द वाणी गुरु महाराज जाम्बो जी के द्वारा लिखित है, हस्तलिखित, जिसको हाथ से, पहले जमाना टाइप वगैरह नहीं था, तो हस्तलिखित किसने की, क्या गुरु महाराज जाम्बो जी की हस्तलिखित है। तो ऐसा सवाल
यूट्यूब पर देखने वाले सदस्य के सामने अभी भी, तो वो अपना कृपया हाँ या ना में उत्तर ज़रूर भेजें। बहुत-बहुत जुड़ने वाले सभी सदस्य का अब आगे और सदस्य है, वो अपने विचार रखेंगे, उसके बाद में जैसी मेरी जानकारी में जो इसका इतिहास है, वो भी बताएँगे। जी, सवीना जी, सरला जी, सावरी जी, राधा जी और सुनील कुमार यानी मीरा देवी भी जुड़े हुए हैं। जी, सुनाइए। जी, सादर निमन प्रणाम आप सभी आदरणीय ज्ञानीजन। जी, विष्णु भगवान गुरु महाराज मिले। जी, आज आज भी गुरु महाराज की वाणी पर ही, ये शब्द वाणी पर ही आज चर्चा होगी। हाँ, अब शब्दवाणी पर ही शब्दवाणी पर है। अभी यात्रा शुरू हो चुकी है, जी, नववर्ष से। बहुत अच्छी बात है ये तो, क्योंकि पूरा ज्ञान इसी से ही तो मिलेगा। जब तक हम गुरु महाराज की वाणी के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं रखेंगे, भई यह गुरु महाराज की वाणी जिसको अब हम मानते तो है ही, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, क्या गुरु महाराज ने इतने शब्द बोले, या फिर ये जैसे कल भी बहुत अच्छी जानकारी मिली थी, तो इस तरीके से पूरी जानकारी मिलने के बाद हमें पूरी तरह से समझ आएगा कि आखिर में गुरु महाराज ने अपने को ज्ञान है, वो तो अपार, उसकी कोई सीमा ही नहीं थी, बहुत हटकर ज्ञान दिया था। लेकिन जो अपने पास में अब शब्द है, उसको भी हमें सीखना भी है, समझना भी है, और साथ में पूरा इतिहास जानेंगे जब इन शब्दों का, गुरु महाराज की वाणी का, गुरु महाराज के बारे में पूरे जीवन चरित्र पर भी आप प्रकाश डालेंगे, तो उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा कि हम शब्दवाणी को कितनी नज़दीक से जान पाते हैं, कितना समझ पाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है ये, अपनी शुरुआत कल से हुई है गुरु महाराज की शब्दवाणी पर। तो पहले पूरी की पूरी चर्चा होगी ना, उसके बाद में और अच्छे तरीके से शब्दों पर प्रकाश जब डाला जाएगा, तो गुरु महाराज की वाणी का जो अर्थ है और भी आसानी से समझ आएगा। क्योंकि जब तक पूरी बातें हैं, जो सच्चाई है, जो अभी तक लोग जानते ही नहीं कुछ, सिर्फ अपन पढ़ते हैं भाई हाँ, हवन में गुरु महाराज का जो हवन करते हैं, तो ये हवन की प्रक्रिया अपनी पूरी तरह से अलग ही है। गुरु महाराज के ज्ञान से हम हवन करते हैं, गुरु महाराज के शब्द बोलकर। तो है तो ये भी प्रक्रिया बहुत अच्छी, क्योंकि कम से कम गुरु महाराज के ज्ञान की वाणी से हम हवन तो करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे गुरु महाराज के ज्ञान को भी समझेंगे लोग कि गुरु महाराज ने हमें ज्ञान क्या दिया था, उस पर चलना बहुत जरूरी है। केवल हवन करने से या शब्द पढ़ने से कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि गुरु महाराज ने तो अपने को शुद्ध क्रिया बताई, और जब अच्छे कर्म करेंगे, अपना अंतःकरण शुद्ध होगा, तो ही हम अच्छे कर्म कर पाएंगे, गुरु महाराज के ज्ञान को और अच्छे तरीके से समझेंगे। जब आप हमें सब जो इतिहास में क्या कुछ घटित हुआ, कैसे हस्तलिखित आई, कितने शब्द छूट गए, किस तरीके से हमारे सामने जितनी शब्दवाणी है वो आई है, शब्द तो बहुत सारे थे। इस पर तो हमारी विष्णु समाज जागृति मंच संस्था जब व्हाट्सएप पर आई थी, तब से ही ये चर्चा तो है ही लगातार शुरू। ये शब्द ज़्यादा थे, बहुत सारे सदस्यों ने भेजे भी थी, प्रतियां भी भेजी थी कि शब्द और भी है, ज़्यादा है। बहुत सारों के पास में प्रतियां भी पड़ी है शायद तक, और शब्दों की, लेकिन मान्यता 120 की मिली है। लेकिन बहुत सारी जानकारियाँ और भी मिलेगी, तो इन 120 शब्दों में और अच्छे तरीके से हम समझ पाएंगे गुरु महाराज के ज्ञान को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संस्थापक जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सवीना जी आपको। समझना तो हम सब कोई चाहते हैं कि ये शब्दवाणी और मन में ये जानते भी हैं कि शब्दवाणी कैसे आई, नहीं आई और इसको आम लोगों के बीच में इसको रखना
थोड़ा मुश्किल भी लगता है, लोगों को पता नहीं क्यों लगता है, किस प्रकार का भय है। कि परमात्मा से तो प्रेम सभी कोई करते हैं। हाँ जी, सही बात है। ईश्वर तो कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत समय के बाद में अगर कोई और सच्चाई सामने आती है ना, तो उसको एक बार से वो समझ नहीं पाते ना उस हकीकत को। क्योंकि सुनी-सुनाई बातों पर ही वो पूरा का पूरा जो अपनी कई पीढ़ियाँ बीत जाती है, वो एक ही एक चीज़ चलती रहती है और अचानक कोई और चीज़ का पता चलता है ना, तो थोड़ा-सा उसको समझने में भी बहुत टाइम लग जाता है। जी, तो हम इतिहास की बात कर रहे हैं। जैसे हमारा भी तो इतिहास है ना कि भई हमारे बाप-दादा का नाम क्या था, उनके परदादा का क्या नाम था, हमारी गोत्र कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, हर कोई अपना इतिहास खोजता है ना, हैं? हम भी तो कहते हैं ना भई हमारा 10 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 4 पीढ़ी जो भी है, हमारे हाँ पूर्वज कहाँ से थे, कहाँ के थे, कैसे-कैसे हुआ, ये बातें तो सब जगह होती है और सब कोई जी, करता भी है। जी, सही बात तो है, होती है। शबदवाणी का इतिहास भी तो खोजना चाहिए। इसके बारे में भी तो बात होनी चाहिए। सही बात है जी, बिल्कुल। होनी चाहिए तभी तो पता चलेगा ना, सच्चाई का पता चलेगा, कोई इतिहास जानेंगे हुँ, लोग और ज्ञान की प्राप्ति होगी लोगों को। और ये आम ये जन के लिए, आम सदस्यों के लिए भी बहुत अच्छी है अपना ये प्लेटफ़ॉर्म, जो अभी यूट्यूब पर भी है। तो बहुत सारे सदस्यों को इसके बारे में, बहुत सारे लोगों को ये जानकारी मिलेगी। जी, तो शबदवाणी कोई ये एकदम ऊपर से तो प्रकट नहीं हुई या कोई ऊपर से तो आई नहीं है। ये है तो मानव निर्मित, मानव ने बनाई है इसको, लिपिबद्ध किया है, लिखा है, किया है, सब कुछ किया और कइयों के हाथों में से निकली है ये शबदवाणी। ये भी सत्य है। ये नहीं है कि बस किसी एक ने बनाई है, इसका संग्रह किया। बनाने वाले कौन-कौन थे, कब-कब ये बनी, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। तो सर्वप्रथम तो आप सभी जुड़ने वाले सदस्य और जो अभी सुन रहे हैं इस वक़्त, यूट्यूब पर भी देख रहे हैं और इस वक़्त मेरे साथ लाइव भी जुड़े हुए हैं। तो उन सभी सदस्यों से मेरा ये निवेदन है कि ये जो ऐतिहासिक लाइव प्रसारण हो रहा है, ये अपने आप में एक अ, अलग ही महत्व रखता है। इसकी अलग विशेषता है। हम ज्ञान की बातें कितनी भी कर लेंगे, ब्रह्म ज्ञान की कितनी भी बातें कर लेंगे, कहीं पर भी हम इसका पाठ भी करा देंगे। जब तक हम इसके ये अस्तित्व में कैसे आई? सबसे बड़ी बात है जब तक हम ये नहीं जान पाएँगे, तब तक हम इनके अंदर की बात को समझ पाना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले हम शब्द वाणी शब्द क्या है? इसका और कोई नाम हो जाता, क्या फ़र्क पड़ता? वैसे ग्रंथों के नाम बहुत दिलाते हैं, जैसे कृष्ण का ज्ञान था उसको गीता नाम दिया हुआ है, हैं? रामायण की जो महाभारत है उसको रामचरितमानस बोला जाता है। इसको ही जम्बवाणी कह देते, कि जाम्बू जी की वाणी तो जम्बवाणी हो जाती। तो इसको नाम शब्दवाणी क्यों दिया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसको शब्दवाणी क्यों कहते हैं? वाणी का तो अर्थ आप सभी जानते हो, शब्द जो चीज़ें जो होती हैं। इसको पहले लिखने में भी पूरा स आता था, शब्दवाणी ऐसे लिखा जाता है। उसका अर्थ होता है भजनमाला, गाना, किसी चीज़ की रचना को गाया जाना। उसको भजनमाला बोलते, जैसे भजनमाला बोलते हैं, माला का मतलब ये होता है ना भई, जैसे माला बनती है ना तो वो एक-एक मण के उसमें पिरोए जाते हैं ना, तो ये शब्दवाणी है, इसको गाई जाती थी। इसका ये इतिहास है अपने आप में। तो पहले जनश्रुतियाँ में चली है, मतलब लोग बातें ही करते थे, चर्चा ही करते थे इसके ऊपर में।
वही गजामुझनि एका, जामुझनि एका, जामुझनि एका, जामुझनि एका। हर जगह पर इसकी इसकी ही बात होती थी। फिर ज्यों-ज्यों शिक्षा आगे बढ़ी, लोग आते गए। कई बार धर्म नीचे भी गया, कई बार धर्म वापस उठा भी है, क्योंकि ये होता है, ये युगान-युगान से ऐसा होता हुआ आया। जो धर्म और अधर्म की लड़ाई है, वो हमेशा चलती रहती है, ये कभी रुक नहीं सकती। इसको कोई बोल देगा कि रुक जाएगा, नहीं। मगर 15वीं सदी का एक ऐसा आंदोलन आया, जब पाखंड अपनी चरम सीमा पर था और अत्याचार, शोषण अपनी चरम सीमा पार कर चुका था। तो उस समय के अंदर में 15वीं सदी, जिसको अपन आम भाषा के अंदर में और साहित्य में इतिहासकार ये बताते हैं कि वो एक ऐसा काल था, जिसका नाम दिया गया है मध्यकालीन भक्ति आंदोलन, भारत दर्शन जिसको अपन कहते हैं। उस भक्ति आंदोलन के अंदर में सबसे बड़े महापुरुष जो हुए थे, उन महापुरुषों को 3 भागों में बाँटा गया। एक भाग कबीर जी का, जो हिंदी भाषी थे, वो हिंदी में दोहे कहना या बात कहना या जो भी कहना है, प्रचार करना धर्म का, सनातन का प्रचार करना, वो हिंदी भाषा भाषी थे। ये यात्रा जो है दक्षिणी भारत से शुरू होती है और कबीर जी ने हिंदी भाषा को, हिंदी भाषी लोगों को ज्ञान उपदेश दिया, सत्य का बोध कराया, सनातन का बात बताई। और दूसरे गुरु नानक, जो पंजाबी और इस पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी इलाका, इसमें गुरु नानक जी का प्रचार प्रसार चला। और इधर मरुस्थली रेगिस्तानी इलाका, जिसको हम बागड़ देश कहते हैं, यहाँ गुरु महाराज जाम्बो जी ने अपने ज्ञानोपदेश से लोगों को प्रसारित किया, उपचारित मतलब उनको ज्ञान उपदेश देकर इस भक्ति आंदोलन से जोड़ा। क्योंकि गुरु महाराज का यहाँ पे ये इलाका काफ़ी चर्चा में है, सुर्खियाँ में है, कि गुरु महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि मैं सिंधपुरी यानी सिंध, पाकिस्तान, मुल्तान, अफ़गानिस्तान तक और खुरासान यानी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का पूर्वी हिस्सा, ईरान, इराक के लगती हुई सटी हुई सीमा है, वहाँ तक गुरु महाराज ने अपना ज्ञान फैलाया, धर्म का प्रचार किया 51 साल तक। तो इस कारण से जो गुरु महाराज ने जो भाषा बोली, वो भाषा संस्कृत भी नहीं थी, फारसी भी नहीं थी, न हिंदी थी, न उर्दू थी। वो प्योर उस कालखंड में इस क्षेत्र में बोलनी जाने वाली भाषा थी, जो अब धीरे-धीरे जो है वो भाषा परिवर्तित हो जाते हैं समय, काल। और ये भी सत्य है कि हर 12 कोस यानी 30-35 किलोमीटर पे प्रकृति भी अपना स्वरूप बदलती है, भाषा भी चेंज होती है। हर किसी की भाषा सेम नहीं हो सकती। तो गुरु महाराज की ये जो शब्द वाणी है, इसमें इस क्षेत्र की सभी भाषा का समावेश है। क्योंकि गुरु महाराज ने शब्द वाणी में कहा, "जो सिंह आया सो सिंह थरपिया, छाछो सुसत भायो।" जो जैसी भावना से, जो जिस प्रकार से, जैसा अपनी मनसा लेकर आया और अपनी भाषा से जैसा जिसको समझाना था, वैसा उनको ज्ञान दिया। उर्दू वाला को उर्दू में समझाया, फारसी वाला को फारसी,
हिंदी वाला को हिंदी और मारवाड़ी वाला को मारवाड़ी। यानी इस शब्दवाणी को आज तक कोई ये नहीं कह सका कि ये कौन सी भाषा में, एक भाषा के अंदर में ये शब्दवाणी नहीं है। इसीलिए तो इस पे कोई शोध नहीं करता, इसीलिए तो इस पे किसी प्रकार के कोई ग्रंथ नहीं लिखा जा रहा। इसीलिए तो जो जो प्रचारक लोग हैं, जो ग्रंथ और जो अपनी बातें करते रहते हैं, वो जाम्बो जी को, इस जाम्बो जी के ज्ञान को कहीं स्थान नहीं मिला। जैसे कि कहते हम जरूर हैं कि जाम्बो जी विष्णु का अवतार, और विष्णु पुराण में जाम्बो जी का कोई उल्लेख नहीं। ये सत्य है, आप चाहे विष्णु पुराण पढ़ लेना, उसमें जाम्बो जी का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ये सिर्फ शब्दवाणी हम ही लोगों ने इसको जिंदा रखा। बाकी तो गुरु महाराज के निर्वाण के बाद में तो क्या गति हुई सबको पता है। वीलो जी ने थोड़े प्रयास किए थे गुरु महाराज की शिक्षा को आगे बढ़ाने के, मगर उनको भी आखिर में हार ही मिली। क्योंकि दुनिया है, उन्होंने जितने कोशिश करने थे, साम दाम दंड भेद सारे अपनाए, मगर लोग बात को स्वीकारते नहीं थे। हाँ, वीलो जी ने एक काम जरूर किया था, कुछ लोगों को और मुख्य धारा में मिला दिए थे और अपना, क्योंकि वीलो जी गुरु महाराज के बाद के थे और वीलो जी खुद उस समय भटके हुए थे, और वो गुरु महाराज के ज्ञान से प्रभावित होकर वो इस पंथ को अपना लिया, तो अपने साथ में और भी मिला लिया उन्होंने। तो ये इतिहास इस प्रकार से शुरू होता है, शब्द वाणी का। तो अब वीलो जी जो थे वो नाथो जी के चेले थे। नाथो जी जो गुरु महाराज के समकालीन थे, उनको कुछ गुरु महाराज की बातें थी, तो वो, क्योंकि जो साथ में रहते हैं उनको तो पता होता है ना, है। तो नाथो जी ने वीलो जी को ये ज्ञान दिया, और वीलो जी ने, हो सकता है कि कई कई बार ऐसा भी होता है ना, कहीं ऐसे मोड़ आते कि गुरु तो गुड़ बन जाता है और चेला शक्कर हो जाते हैं। तो वीलो जी ने जो है इस समाज सुधार के लिए काफी प्रयास किए। उसके बाद अभी तक तो कोई ऐसा कोई संत जगह नहीं जो शुद्ध रूप से शब्दवाणी का प्रचार कर सके। क्योंकि विलो जी ने एक बात बोली थी कि मुसलमान धोके पश्चिम और हिंदू धोके पूर्व, जहाँ के बीच बीच खड़ो है जाम्बो जी के, मतलब कि गुरु जी, मतलब वील स्वामी वीलो जी कह रहे मैं बीच में खड़ा हूं। अब हिंदू जो है वो तो पूर्व दिशा को मानते हैं और मुस्लिम मानते हैं पश्चिम दिशा को। जहाँ के बीच खड़ा है व्हील का स्वामी, यानी गुरु महाराज के प्रति वीलो जी ने एक दुआ बोला था। वो मुझे क्योंकि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, इतना मैं कवि नहीं हूँ कि मुझे हर बात है वो रही, मगर भाव को समझने के लिए काफी है कि उसके बीच में वीलो जी कह रहे हैं कि मैं आपका दास खड़ा हूँ, जाम्बो जी को विनती करते हैं। क्या करें, ये लोग तो कोई तो पूरब को मानता है, कोई पश्चिम को मानता है, मैं क्या करूं। तो इस ज्ञान को अगर शब्दवाणी को समझेंगे तो हम खुद भी व्यर्थ में पड़ जाएंगे, अपने आप में सोचने पर विवश हो जाएंगे और मन में लगेंगे कि बहुत हो चुका, हम बहुत ठगे गए, हमने हमने अपना जीवन यूं ही खराब कर दिया, बिना सोचे समझे ही अपना जीवन व्यतीत कर दिया। तो ये इस प्रकार से ये अस्तित्व में आए। अब मैं इसको संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा, बाकी क्योंकि मैंने इस पे जो कार्य किया था वो मैंने एक सूची बनाई थी साल बाय साल, कि कौन से साल में ये शब्दवाणी सर्वप्रथम लेखन में आई। विलो जी के द्वारा कोई भी हस्तलिखित प्रमाण नहीं है, आज के दिन मौजूद नहीं है।
और नए विलो जी के नहीं है तो गुरु महाराज के तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकते। तो ये सर्वप्रथम शब्दवाणी है वो मौखिक रूप से चलती रही, इसका इतिहास गौरवशाली है। लोगों ने इसको जिंदा रखा। गुरु महाराज की बातों को लोग जो भी मानने वाले थे वो मानते गए और गुरु महाराज की बातों का है वो बखान करते गए, गुणगान करते गए और इसको शब्दवाणी को आगे बढ़ाते रहे। अब 250 साल तक ये कार्य ऐसे ही चला। आज हम कितने साल को कहते हैं भाई, गुरु महाराज 1593 और अभी जो चल रहा है 2081। अभी गुरु महाराज को गए हुए, निर्वाण पद को प्राप्त हुए, अभी भी 500 साल में कुछ बाकी है। यानी 12-13 साल बाकी है अभी गुरु महाराज निर्वाण को। वैसे गुरु महाराज पंथ स्थापना को तो 550 साल करीब करीब हो ही रहे। तो 250 साल तक ये इतिहास सिर्फ लोगों की जनश्रुतियां में रहा इसका। उसके बाद में दौर आता है, सर्वप्रथम जो इसकी हस्तलिखित प्रतिलिपि जो बनती है वो होती है 1739 से 1767। और इसको अगर विक्रमी संवत में अगर लें तो विक्रमी संवत होता है 1796 से 1818। परमानंद जी बेनीवाल जो एक होते हैं वो इसकी हस्तलिपि प्रतिलिपियां तैयार करते हैं। वो भी 5 जना के द्वारा मुख्य रूप से बड़पोती गिणवील कीर दूजो सूतन दास, उनके एक मुकुन गुरु आप, एक रासो जी, सुल्तान जी, सुरजन दास जी, और ऐसे करके 5 कवियों की रचना को, और परमानंद जी बेनीवाल मुकनो जी के बेटे थे। मुकनो जी बेनीवाल थे, गृहस्थी थे। जामानी संस्कृति सभ्यता हमेशा गृहस्थियों ने ही चलाई है। जामानी संस्कृति सभ्यता को हमेशा गृहस्थी लोगों ने चलाई है। अगर कोई ये कह दे कि संत बन के किसी ने चलाई है, एक सिर्फ विलो जी का उदाहरण है। और वो भी तो ना तो जी गृहस्थी थे, और विलो जी ने उनसे दीक्षित हो गए। और विलो जी सुतार जात के थे, रेवाड़ी के रहने वाले, हरियाणा के। वो भी भटक रहे थे, दूजी मंडली में थे। हो सकता है किसी गुरु महाराज की बातों से उनको अच्छी लगी, उनको आत्मबोध हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, और वो इसका प्रचार का अपना झंडा हाथ में ले लिया धर्म का। बाकी समय में हमेशा गृहस्थिया ने ही इस जामानी संस्कृति सभ्यता को चलाया। तो ये दौर शुरू होता परमानंद जी बेनीवाल से। सर्वप्रथम उन्होंने भी एक संग्रह किया लोगों के द्वारा। जो भी बातें होती थी, वो पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे, थोड़े बहुत लिखना जानते थे, शिक्षा प्राप्त की थी उन्होंने। और उनका एक हरजीत जी बेनीवाल भी आते हैं, वो भी उन्हीं के ही वंशज थे, वो भी बहुत बड़े कवि थे। वैसे तो अनेक कवि हुए, मगर शब्दवाणी को जो कवि वे थे वो साखियां लिखते थे, गा जाते थे, ये कर। मगर गुरु महाराज को असली रूप में शब्दवाणी को लिखने का जो पहला सर्वप्रथम लेखन कार्य हुआ है वो परमानंद जी बेनीवाल से शुरू होता है। और साल 1818 तक, 1796 से 1818, यानी 4 और 18, 22 साल, 22 साल तक ये काल चलता है परमानंद जी बेनीवाल का। उसमें वो इस हस्तलिखित कार्य करवाते हैं। उसको परमानंद जी का पोथा भी बोलते हैं। वो जो लिखी गई थी वो तो अब क्षीण हो चुकी है, इतनी ज्यादा उसमें पता नहीं लगता, क्योंकि उस समय की भाषा अलग थी। वो सीधी भाषा लिखते थे, एक ही लाइन में लिखते थे। कुछ कॉपियां हैं मेरे पास में उनकी, मगर उसको हम पढ़ नहीं पाएंगे। उसको पढ़ना मुश्किल है क्योंकि वो भाषा अलग थी।
लिखना जो लिपि थी वो लिपि, वो पांडुलिपि होती है जो ये भाट वगैरह जो राव वगैरह आते हैं वो लिखते हैं ना, ऐसी कुछ उनसे मिलती जुलती भाषा में थी, जो एक ही लाइन में लिखी हुई है। मगर उसको समझ कर उसके बाद में जो है वो हस्तलिपि, और जिसका नाम जो है पोथो ग्रंथ ज्ञान पोथो बोलते हैं, परमानंद जी का पोता, आगे उस पर भी काम हुआ था। और उसके 60-70 साल बाद में कई और लेखकों ने भी इसकी हस्तलिखित प्रतियां तैयार की। फिर बाद में दौर शुरू होता, 22 साल तो परमानंद जी ने इस पे प्रयास किया, जो कुछ पोथा लिखा था उन्होंने। और उसके 50-60-70 साल जो भी समय गुजरा, उसमें और भी लेखक तैयार हो गए लिखने के लिए, तो उन्होंने भी इसको लिखना शुरू किया। मगर उन्होंने जिसने भी इसको आगे बढ़ाया, उसने हमेशा ही परमानंद जी बेनीवाल के पोते को आधार माना। उसको कि भाई परमानंद जी के बेनीवाल के पोते में ये बात आई है, तो उन्होंने लिखा, तो अपने भी अपने भाव लिखते, कवि कोई भी हो वो अपनी बात जरूर लिखता है, अपने भाव जरूर लिखता है। जैसे कोई भी अपन साखी गाते हैं, भजन गाते हैं, आरती गाते हैं, जिसका जो लेखक हो चुका होगा, जो रचनाकार होगा ना, वो अपना जरूर कुछ न कुछ उसमें पहचान जरूर छोड़ेगा। क्योंकि गुरु महाराज के समय में उदो जी थे, वो कवि थे, वो गाते थे, तो आरती जो भी है उसमें उदो जी का नाम आता है, क्योंकि वो उनके भाव है। और उसके बाद में एंट्री होती है साहित्य इतिहास के अनुसार शब्दवाणी की पहली पुस्तक। वो तो हाथ से लिखी थी पुस्तक, यानी प्रेस में छपने का कार्य। अब आप इस बात को ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, मेरा ये वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है कि आपको इसके बारे में पहले से पता हो। फिर भी कोई बात नहीं, किसी को नहीं है उन तक ये बात तो जरूर पहुंचेगी, ताकि वो विचार तो जरूर करेंगे इसमें। ईश्वरानंद गिरी जो नॉन विष्णुई है, गिरी जैसे होते हैं ना, ये पूरी गिरी भारती रोज करावे आरती, ये इनका काम है रोजाना आरतियां करवाना। इनकी एंट्री होती है हमारे जामानी संस्कृति सभ्यता में। जो ईश्वरानंद गिरी जो नॉन विष्णु यानी विष्णु ही नहीं थे, वो गृहस्थी नहीं थे, बाहर से संत थे और जगह के। उन्होंने 1892 में अलग अलग छपवाए थे किताब बन गई थी। फिर ये शब्दवाणी फिर 1892 साल 1892, अब देख लीजिए, ये 19वीं सदी आते आते ही ये पुस्तक में छपनी शुरू हुई है। तो अभी कितने साल हुए, 19वीं सदी पूरी हुई, 20वीं अभी, और 100 और ये 125 साल हुए, और 8 साल वो जोड़ दीजिए, 132-33 साल पहले ईश्वरानंद गिरी आते हैं हमारे जामनी संस्कृति सभ्यता में। और वो बड़े होते हैं, संत होते हैं, बाहर में घूमते हैं, सन्यासी होते हैं, या गिरी जो होते हैं वो आप जानते ही हो, ये जो है ना कड़ा चिराने वाले, ये नाथपंथी वाले, उनमें से। और उन्होंने क्या क्या छपवाया था, वो था श्री जम सागर, वो छपा था 1892, और उसमें शब्द कितने, शब्दां की जो संख्या रखी गई थी वो रखी गई थी 117, और उसके पृष्ठ कितने थे, 440। शब्द कितने, एक बार फिर से आप याद कर लीजिए, 117 शब्द। क्रम संख्या जो भी है ऊपर नीचे रही है, मगर जिस प्रकार 120 अभी है, वैसे उन्होंने 117 शब्द बनाए, और 440 पृष्ठ बने उसके लिखने में उनसे। और ये छपी कहाँ थे, हिंदू प्रेस दिल्ली में। इसका जो प्रकाशन है वो 1892 में, साल 1892, विक्रमी संवत नहीं, मैं ईस्वी सन की बात कर रहा हूँ। 1892 आपको याद होगा, फिर 19 लगता है, फिर 1900 ये अपन, और फिर अभी 20वीं सदी, मतलब 2025 चल रहा है, मतलब हम ये इसको 21वीं सदी बोलते, मगर क्यों कि अभी जब ये 99 जब पूरा हो जाएगा, फिर बाद में 2000 की जगह 2100 हो जाएगा, तो इसको 21वीं सदी बोलते, मगर
साल है वो 2025 ये चल रहा। और उन्होंने ही एक और ग्रंथ बनाया, उसका नाम दिया जम संहिता। वो भी उन्होंने छपवाया। वो छपवाई कब थी? 1898। 1892 में एक छपवाई, उसका नाम उन्होंने दिया जम सागर। उसके बाद में जो जम संहिता छपवाई उसको वो 1892 98 में 6 साल बाद में एक बार और उनको प्रकाशन करवाना पड़ा। क्या जरूरत पड़ी? ये तो बहुत लंबा इतिहास है। मैं अगर एक साल का अगर बात करूंगा तो अभी काफी समय निकल जाएगा। तो मुझे आज आपको ये साल बताने हैं, बाकी चर्चा जो होगी वो आगे और करेंगे। उसमें उन्होंने शब्द वही छपाने वाले ईश्वरानंद गिरी, उन्होंने शब्दों की संख्या बढ़ाकर कर दी 152। कितने की? पहले छपाई 117, फिर कर दी 152। और उसके पृष्ठ कितने रखे? 414। यानी पहले शब्द कम थे, पृष्ठ ज्यादा थे। अब जब दूसरी बार छपवाई उन्होंने तो शब्द बढ़ा दिए और पृष्ठ है वो कम कर दिए। और ये छपी कहां पे? धार्मिक मंत्रालय प्रयाग, जो अभी कुंभ का मेला भरा गया, महाकुंभ, वहां पे प्रेस थी। उस प्रेस में जो है वो ईश्वरानंद गिरी ने ये दूसरा प्रकाशन कर पाया। याद रखिएगा 1898 दूसरा प्रकाशन ईश्वरानंद गिरी के द्वारा। परमानंद जी की बातें अब पीछे चली गई, अब हिंदी भाषा में आ चुके हैं। क्योंकि परमानंद जी की बातें थी वो पांडुलिपि में थी, उसको न तो कोई समझ पाया न पढ़ पाया। हाँ ठीक है, ईश्वरानंद गिरी ने हो सकता है पांडुलिपि भाषा सीखी हुई हो, मगर उसका मूल स्वरूप आगे नहीं ला पाए। वो परमानंद जी के बेनीवाल तक ही रह गया। उसके बाद में फिर एक गंगादास जी, शंकर दास जी आते हैं। साल है 1912। 1912 उन्होंने 1898 में छपाई, फिर 1912 में गंगादास जी, शंकर दास जी, कोई संत जन है, वो और छपवाते हैं इसको, वापस वापस छपवाते हैं। तब वो शब्द बनाते हैं 126। 152 से घटाकर शब्दों की जो संख्या है वो कर दी जाती है 126। और उसके पृष्ठ जो है वो जैसे पेज होते हैं ना, पेज कॉपी होती है, उसके पेज होते हैं, उस पेज की जो संख्या है वो कर दी जाती है मात्र 128। 128 पेज बनाए जाते हैं। और वो छपती कहां पे है? सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस, मेरठ, वहां पे वो छपवाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, यहां कोई काम नहीं हुआ। जो काम हुआ वो हमेशा पूर्वांचल में हुआ। जामणी यहां टिकी हुई है। ये 4-5 जिले जो है, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, ये यही इलाके हैं। यहाँ कोई जामानी का शोध नहीं हो रहा है। जामानी के लेकर कोई और है, कहीं और जगह से हम संचालित हो रहे। और उसके बाद में एक और संत जी आए, उन्होंने जंब गीता नाम से शब्दवाणी को, जिसको अपन ग्रंथ कहते हैं, वो उन्होंने नाम दिया जंब गीता। अब क्या जरूरत पड़ गई उसको, शब्दवाणी को शब्दवाणी रहते थे, मगर उन्होंने ग्रंथ बनाया जिसका नाम है जंब गीता। हो सकता है कि वो आज मिल भी जाए। ये सारे प्रमाण आपको जामानी साहित्य अकादमी में मिल जाएंगे। आप कोई सोच रहे होंगे कि मैंने कोई तुक्का लगा रहा हूं, मैं तुक्का नहीं लगा रहा। ये प्रमाण है, मगर खोजने पर मिलेंगे, ऐसे नहीं मिल सकते। श्री सच्चिदानंद जी सन 1935, यानी देश आजाद से पहले, और उसी समय आपको मैं एक मेरी जानकारी के अनुसार बता देता हूं, 1936 में ये जो इसका नाम अपन अखिल भारतीय विश्व महासभा कहते हैं, इसकी स्थापना होती है, जिसको पहले नाम विश्नोई पंच भारतवर्षीय, ऐसा कुछ नाम, भारतवर्षीय विश्नोई सभा ऐसा नाम था उसका। फिर इसका नाम बदल दिया जाता है, मगर ये 1936 में इसको मान्यता मिलती है। और वो भी वहां मेरठ में, वहां इसका रजिस्टर्ड होता है, यहाँ नहीं होता है। इसका भी बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, किसने पैसे लगाए, कौन थे वो थे जिसने इसको 1936 में जो ये रजिस्ट्रेशन करवाया था, इसका भी लंबा चौड़ा इतिहास है।
और कभी इस पे बात आएगी तब बताएंगे उसको। तो उसी समय 1935 में, यानी अखिल भारतीय विश्नोई महासभा, जिसको अपन अखिल भारतीय विश्नोई महासभा कहते थे, पहले भारतवर्षीय विश्नोई महासभा थी। तो उससे एक साल पहले सच्चिदानंद जी करके कोई संत थे, उन्होंने ये जो शब्द है वो जम गीता में 120 रखे, और उन्होंने जो पृष्ठ थे वो बढ़ाए और वो कर दिए 425। और छपे कहाँ पे? क्यों? ये देश आजाद से पहले की बात है, आप बात को याद रखिएगा, गौर से ध्यान रखिएगा। ये छपती है लाहौर, पाकिस्तान में। उस समय भारत पाकिस्तान अलग नहीं थे। तो हमारी, अब कई बार प्रमाण भी मिलते, मेरे सामने भी चुनौती दे दी थी लोगों ने, बोला कि इतनी खोज करनी है तो आप पाकिस्तान के अंदर में एक यूनिवर्सिटी है, उसमें हमारा जाम्बो जी का कुछ छाया चित्र, मतलब स्केच, स्केच जिसको कहते हैं ना, हाथ से बनाया हुआ एक छाया चित्र है, वो भी एक कोई यूनिवर्सिटी में मौजूद है लाहौर में। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, सबका सहयोग रहेगा तो यूनिवर्सिटी क्या दूर है, वहां पर भी चलकर पता कर लेंगे। और कृष्णानंद जी ने भी मुझे कहा था कि सुरेश जी, आपको इतनी खोज करनी है तो अभी यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, हमारे पास कुछ भी नहीं है, आपको पाकिस्तान चले जाओ, वहां मिलेगा। मैंने बोला कि कृष्णानंद जी कोई बात नहीं, आपकी जबान फले फूले। ये तो सत्य है ना कि आपके पास में कुछ नहीं है, आप दूसरा पर बात ढाल रहे हो, तो यानी कहने का मतलब है अब हम आपसे कोई उम्मीद नहीं रखेंगे। उनकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। तो ये छपी थी पाकिस्तान में। क्यों? देश आजाद पहले की बात है ये, 1947 को देश आजाद हुआ, 10 साल पहले की बात है ये। और उसके बाद में शब्दवाणी, जिसको प्रचलित गुटका कहा जाता है, गोटका, ये पहले ऐसे पुस्तक की तरह खुलती थी शब्दवाणी, और फिर बाद में इसका गुटका ये ऐसे खुलती है, ऐसे। पहले पुस्तक की तरह खुलती थी ऐसे, और फिर ये गुटका जो छोटा रूप। श्री रामदास जी उन्होंने जो ये 1936 को ये छपवाई थी, और 120 शब्द रखे, और 264 इसमें पृष्ठ रखे उन्होंने। और विद्या प्रेस लाहौर, ये गुटका है जो ये लाहौर में छपा हुआ है, और वही श्री रामदास जी है, उन्होंने ही ये जो अभी आप चित्र देख रहे हो ना जाम्बू जी का, जो आप हमेशा हमारे घर में जो पूजा करते हैं, यही श्री रामदास जी थे, इन्होंने ये चित्र को बनवाया। 1936 में ये चित्र बना है, कल्पना से बनाया उन्होंने। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जाम्बो जी को उन्होंने बूढ़ा दिखा दिया, ऐसा दिखा दिया, वैसे दिखा दिया, जबकि गुरु महाराज की विष्णु धर्म की स्थापना की तो उस समय उनकी आयु जो 34 साल थी, वो बाबा कैसे हो सकते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं। आपको तो शायद ये मेरा सवाल आपको विचलित कर सकता है, मगर ये विचलित करने की बात नहीं है, ये सत्य बात है। तो श्री रामदास जी ने इस चित्र को भी बनाया था, और ये लाहौर में छपा था। लाहौर में भी आज वो बात भी करते हैं कि उस यूनिवर्सिटी में कुछ प्रमाण पड़े हैं। चलो पड़े सो पड़े, वो कोई बात नहीं, क्योंकि गुरु महाराज प्रमाणों को नहीं मानते। क्यों? 250 साल तो हमारे ऐसे ही चले गए, फिर ये इधर में चले गए 100-125 साल, तो 250 100-125 साल तो 400 साल तो हमारे यूं ही जा रहे हैं। बाकी तो जो काम हुआ था, कहीं सत्ताएं परिवर्तन हुई, कहीं राजाओं के राज आए, कहीं प्रकार से हमारा जो है वो धर्म, ये पंथ है, वो एडप्ट होता गया, नई नई धारणाएं बनाते गई, नई नई परंपराएं बनती गई, और हम लोग है प्राय भटकते गए। उसके बाद में जम सागर, जिसको आजकल लोग बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, जहाँ हमारे जम सागर में ये आया हुआ, ये हमारा जम सागर में ये आया, जम सागर में ये आया। ये जम सागर छपा कब थे? कम से कम इसका इतिहास भी तो पता कर लीजिए। इसका इतिहास यह है, श्री रामानंद जी गिरी सन 1954, यानी देश आजाद होने 1947, और उसके बाद में करीब करीब 10 साल से थोड़ा कम है, 7-8 साल बाद ही, देश आजाद के 7-8 साल बाद में रामानंद जी गिरी छपवाते हैं 120, और पृष्ठ कर देते हैं 600। पहले 264 किया था श्री रामदास जी ने, ये जब छपवाते हैं तो इनको पृष्ठ को बढ़ाकर 600 बना देते हैं, शब्द वही 120 ही होते हैं। और ये छपती कहाँ पे?
विश्नोई सभा हिसार, हरियाणा, वहां पे विश्नोई सभा बनती है, वहां का भी बहुत बड़ा इतिहास है। तो ये इस प्रकार से जो है, ये शब्दवाणी का संक्षिप्त सार मैंने सिर्फ इसके साल रखे हैं, और जो शोध कार्य जो मेरे सामने आए थे अब तक के, उसके अनुसार मैंने भी ये मेरा एक शोध पत्र बनाया, बिल्कुल संक्षिप्त बनाया, बिल्कुल छोटा। और जानकारों के अनुसार 1892 में जब एक घटनाएं होती है, क्या घटनाएं होती है अब आप सुनिएगा। अब आपको प्रकाशन विधि समझ में आ गई होगी, ऐसे ऐसे ये प्रकाशन में आई है। अब 1892 में ईश्वरानंद जी गिरी, जो कि जम सागर के नाम से शब्दवाणी की व्याख्या करते, प्रस्तुत करते, उन्होंने कई वेदा के मंत्र और गोत्राचार को इसमें शामिल कर देते हैं। जो हमारे मूल 250 साल जो जनश्रुतियां में बातें थी, परमानंद जी बेनीवाल के जो पोथे में बातें थी, उनको कम करके ईश्वरानंद गिरी जी और दूसरे बाता को है वो इसमें शामिल कर देते हैं, जिसमें गोत्राचार भी शामिल है, यानी संस्कृत को इसमें मिला देते हैं। मगर जब एक जागरूक विश्नोई के द्वारा, क्योंकि गृहस्थी और इनके बाबा के और गृहस्थी के हमेशा ही नहीं बनती हुई आई, क्योंकि जावानी संस्कृति सभ्यता हमेशा गृहस्थियों के हाथ में रही है। मगर ये पाखंड, आडंबर, ढोंगी, अंधविश्वासी लोग हमको उस परमात्मा के नाम का जो गुरु महाराज के विपरीत बातें करके हमको हमारे साथ में एक छल करके फंसा लेते हैं। तो उनके द्वारा जब ऐतराज जताया जाता है, तो 1898 में जब उन्होंने, मैंने बताया ना, दोबारा उसको छपवानी पड़ी थी, तो उन्होंने गोत्राचार को हटा दिया। जब विरोध हुआ कि बोला कि जब परमानंद जी बेनीवाल में गोत्राचार नहीं है, आप गोत्राचार का प्रचार क्यों कर रहे हो? तो फिर उन्होंने वापस जब 6 साल बाद में छपवाते हैं, तो वो गोत्राचार भी हटा देते हैं। ये भी एक इतिहास है, इसको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये श्री जाम्बोजी द्वारा प्रमाणित नहीं था, लेकिन इसमें शब्द उन्होंने कर दिए 152 लिख दिए। बाद में ऐतराज के कारण कुछ शब्द हटाने भी पड़े, जिसका प्रकाश का कोई विशेष आधार स्पष्ट नहीं है। हस्तलिखित पांडुलिपियों में सन 1739 के परमानंद जी बेनीवाल की लिपि आधार तो यही होना चाहिए था, लेकिन ये बात समझ से परे है कि बिना ईश्वरानंद गिरी की पुस्तक का आधार क्या रहा होगा, इसलिए इनकी टीकाएं त्रुटि रही। तो अब जब ईश्वरानंद गिरी ने सारा हमारी जो मुख्य धरोहर और जो परमानंद जी बेनीवाल जो गृहस्थी थे, उनको, क्योंकि शिक्षा नहीं थी पहले लोगों के पास, और ये बाबा शिक्षा होकर इनका जब बोलबाला होने लगे, और अब आज तो ये पूरी तरीके से इसी उसी रंग में रंगे हुए। हम गृहस्थी तो पता नहीं इनकी, बस इनके आगे दंडवत करते रहते, जबकि गुरु महाराज की वाणी के विपरीत ये हमको ले जा रहे, मगर हमें समझ में नहीं आ रही ये बातें। ये एक मीठा जहर है जो समाज को धीरे धीरे दिया गया, और ये देने का कार्य है वो ईश्वरानंद गिरी ने शुरू किया, जिसका परिणाम आज हम भुगत रहे, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रही। और उसके बाद में 1959 में साहित्य शोधन में कार्यरत एक सूर्य शंकर पारिक द्वारा जाम्बोजी की वाणी के नाम से भी प्रकाशित किया। फिर बाद में तो जब 1970 का साल आता है, जब महासभा भी विचार करती है कि आखिर सत्य बात है क्या, कोई कुछ चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, कोई कुछ छपवा रहा है, कोई कुछ भी छपवा रहा है, तो फिर 1970 में विश्नोई महासभा एक काम करती है, ये सारे जो भी हस्तलिखित वगैरह जो होती है, एक ज्ञानी जो पीएचडी किया हुआ हीरालाल महेश्वरी जो महाजन होते हैं, जैन होते हैं, उनको ये काम थमा देते हैं कि भाई ये हमारा जो है पूरा इसका शोध करके आप जो है हमारी जामवाणी के साहित्य लेखन का कार्य करिए। 1970 में हीरालाल महेश्वरी को ये सारा जो भी होता है वो, क्यों पीएचडी वो किए हुए थे राजस्थानी में, तो वो हो सकते हैं कि हमारी भाषा को, इन शब्दवाणी की भाषा को समझकर कुछ बातें जो है वो शोध के द्वारा लिख कर साहित्य लेखन कर सके। जिसमें प्रथम ग्रंथ 123 शब्दों की शब्दवाणी का पाठ संपादन किया। हीरालाल महेश्वरी ने भी 123 शब्द रख के किया, और इन्हीं लेखक ने 1976 में जाम्बोजी की शब्दवाणी है 2010 हम बहुत करीब आ चुके हैं अब, शब्दवाणी टीका का प्रकाशन भी हीरालाल महेश्वरी ने किया। इनका आधार हीरालाल महेश्वरी अभी गया कोरोना काल से शायद बाद में या
पहले, शायद बाद में हीरालाल महेश्वरी का मेरे पास में उसका पूरा फोटोज वगैरह सारी डाटा है मेरे पास में है। मतलब इस कोरोना काल के बाद में हीरालाल महेश्वरी का निधन अभी हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, कोरोना काल के बाद में मुझे याद है, कोरोना काल के बाद में हुआ है। आधार मानकर पांडुलिपि रहा होगा, श्री जम्बेश्वर ने परम पिता परमात्मा को विष्णु नाम दिया, क्योंकि गुरु महाराज का यही सबसे बड़ा आज भी ये विरोध चल रहा है, विष्णु और विष्णु का। क्योंकि शब्द वाणी में विष्णु 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 कर दिया, अब वहां विष्णु था कि कृष्ण था कि क्या था, अब करने वाला ने कर दिया। अब हम पीछे इस पे अड़े हुए हैं कि विष्णु सही है, विष्णु सही नहीं है। कोई कहता है कि विष्णु सही है, विष्णु सही नहीं है। अब ये पंचायती पड़ी हुई है। अब ये गर्व की बात है, इसका तो अभी खुद को ही अ, अपने आप को ही इसको समझना पड़ेगा कि सही क्या है, विष्णु सही है या विष्णु सही है। इसके लिए लंबी यात्रा करनी पड़ेगी आध्यात्मिक जीवन की, तब आपको पता लगेगा कि कौन सी बात है वो। क्योंकि इसके लिए गुरु महाराज की शब्दवाणी का स्वय अध्याय जरूरी है, समझना जरूरी है। इसको गाने से रटने से कुछ भी नहीं होने वाला। जब हम पूरी तरीके से शब्दवाणी को समझेंगे, एक एक अध्याय को समझेंगे, तो कहाँ पे कवि के भाव है, कहाँ पे गुरु महाराज के भाव है, और कौन सी बात किस संदर्भ में आई है। किसी घटना को लेकर गुरु महाराज ने शब्द कहे, या ज्ञान को लेकर कहे, या उदाहरण के तौर पर कहे, हम उदाहरण को भी समझना पड़ेगा। तो शब्द वाणी को समझने के बाद में हमें गुरु महाराज के बातें का कुछ अंश, कुछ हिस्सा हम समझ पाएंगे। बाकी हो सकता है कि सच्चाई तो बहुत कुछ और रही होगी, क्योंकि गुरु महाराज ने हमेशा ही पाखंड के खिलाफ खंडन किया। पाखंड के वो बिल्कुल विरोध में रहे हमेशा ही, कभी उन्होंने पाखंड को महत्व नहीं दिया, और सत्यवाद का हमेशा उन्होंने साथ दिया, सत्य का मंडन किया और पाखंड का पूरी तरीके से खंडन किया। और विशन नाम दिया हुआ है, और इस विशन के बारे में मैं आपको कल, मेरा जो शोध है, मैंने भी इसके बारे में कुछ शोध किया है, उसका प्रमाण कल के अंक में बताएंगे। विष्णु और विष्णु को लेकर लोगों में ये गतिरोध क्यों बना हुआ है, क्यों नहीं समझ पा रहे कि लिखने से क्या हो जाएगा, नहीं लिखने से क्या हो जाएगा, हम किसको विष्णु मानते हैं, किसको विष्णु मानते हैं। इसमें रामायण की भी एक, मैंने एक संग्रह के अनुसार रामायण में भी एक बात आई हुई है, और हमारी जावानी संस्कृति सभ्यता में विष्णु क्या तो बढ़ चढ़कर बात की हुई है। गुरु महाराज ने भी ऐसी संभावना है कि उन्होंने ही उस निराकार विष्णु की ही बात बताई। कैसे बताई, क्या हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में मैं आपको कल जानकारी शेयर करूंगा। आप सभी जुड़िएगा कल ज्यादा से ज्यादा, और यूट्यूब पर देखने वाले सदस्य भी ज्यादा से ज्यादा जुड़े, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपना तक पहुंचाइएगा। क्योंकि ये इतिहास की बातें इस प्रकार से हम थोड़े समय में नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हमको इस यात्रा में बने रहना है। तो ये जामवाणी लाइव ऐप आपको ये यात्रा करा रहा है, तो बने रहिएगा जामवाणी लाइव ऐप के साथ में, और हमारे इस विजयम स्टूडियो चैनल पर, जहां आपको हमेशा ही इस जामवाणी संस्कृति सभ्यता के खोज की बातें सुनने को मिलेगी। धन्यवाद। जय जम्बेश्वर जी। अब आप में से किसी प्रकार का मैं अब नजर डालता हूं कि आज किसने क्या कोई कमेंट किया है, कोई सवाल किया है, या आपके पास में जो जुड़े हुए सदस्य है मेरे साथ में इस वक्त लाइव, तो वो भी आप अपनी बात को रखिएगा, बताइएगा कि क्या बात आपको समझ में आई, क्या त्रुटि लगी आपको। जी जी, कोई बोलिए। आपने इतने देर तक मुझे सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। जी, जो धन्यवाद बात, तो आपका है कि आपने इतना बड़ा इतिहास है वो संजो के रखा है, तो आज हमें पता तो चला कम से कम। जी, तो कोई सवाल हो आपके पास में तो जरूर कमेंट में करिएगा कभी भी, मैं भी विचार करूंगा कि कहाँ पे क्या बात थी, क्या होना चाहिए। इससे जानकारी और बढ़ेगी, मुझे शोध करने में और सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी।
जी, शबीना जी। किसी प्रकार से किसी ने सवाल कोई नहीं सवाल किया, कोई कमेंट नहीं है। देखने वाले सदस्य भी बहुत है। यूट्यूब पर भी देख रहे हैं करीब-करीब 50 के करीब सदस्य और इधर में भी देख रहे हैं, इधर में मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हो। तो आपके पास में कोई सवाल हो, कोई बात हो, तो आप ज़रूर करिए।